मेरी आवाज सुनो, क्योंकि हर जज्बा एक कहानी है। मेरी आवाज सुनो में आज की कहानी है प्लेटफॉर्म 1, क्योंकि परछाई भी उजाले में ही साथ देती है। अंधेरा इतना गहरा था कि सामने खड़ा इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन राघव को डर उस अंधेरे से नहीं, डर लग रहा था अपनी ही परछाई से। वो भाग रहा था तेज, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कभी उसकी परछाई साथ दिखाई देती और कभी अचानक बिल्कुल गायब हो जाती। और तभी उसने खुद से कहा, क्या सच में हमारी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब हमारी परछाई भी हमसे रिश्ता तोड़ लेती है? उसे नहीं पता था कि अगली ही सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर होने वाली एक मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है और उसे समझाएगी कि हमारी परछाई भी तभी तक साथ देती है जब तक हमारे भीतर की रोशनी जिंदा रहती है। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ हम अक्सर बाहर नहीं, अपने अंदर हार जाते हैं। और यही कहानी है राघव की, एक ऐसा इंसान जो दुनिया से तो नहीं हारा, लेकिन खुद से हार गया। कहते हैं जिंदगी हर इंसान को एक मौका देती है, कभी किसी मोड़ पर, कभी किसी गलती पर और कभी किसी प्लेटफॉर्म पर। आज की कहानी उसी प्लेटफॉर्म की है, प्लेटफॉर्म 1 की, जहां एक व्यक्ति को एक ऐसी सच्चाई मिली जिसने उसकी जिंदगी का पूरा रास्ता ही बदल दिया। सर्दियों की एक धुंधली सी सुबह थी। स्टेशन पर धुंध तैर रही थी। लोग अपने अपने डब्बों की तरफ भाग रहे थे। घड़ी की टिक टिक हवा में गूंज रही थी और उसी भीड़ के बीच एक आदमी अकेला खड़ा था, राघव। एक नौकरी पेशा साधारण सा आदमी, लेकिन अंदर से बिखरा हुआ। उसके चेहरे पर थकान थी, काम की नहीं, जिंदगी की और शायद रिश्तों की। पिछले 2 सालों से सब उससे दूर होते जा रहे थे, दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसका अपना खुद का परिवार भी। राघव को लगता था कि अंधेरा जैसे उसका पीछा कर रहा है। वो खुद से ही कह उठता, क्या मेरी परछाई भी मेरा साथ छोड़ते जा रही है? वो समझ चुका था कि उसकी जिंदगी में रोशनी बची ही नहीं। राघव का सबसे करीबी दोस्त था निखिल। कॉलेज के दिन हो या स्ट्रगल, दोनों एक दूसरे की रीढ़ थे। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई राघव की नौकरी वाली तनावग्रस्त जिंदगी से। एक दिन निखिल ने कहा, यार तू दफ्तर से आकर बात भी नहीं करता, हमेशा चिड़चिड़ा, गुस्सैल, सब ठीक तो है ना? राघव गुस्से से बोला, मैं कोई बच्चा हूं क्या? तुम लोग समझोगे मेरी जिम्मेदारियां? तुम्हें आसान है बोलना। निखिल हैरान रह गया। एक दिन और निखिल के पिता अस्पताल में थे। उसने राघव को फ़ोन किया, भाई पापा की हालत ख़राब है, एक बार आ जाएगा क्या? राघव बोला, मेरी मीटिंग है, हर वक्त मैं ही फ्री नहीं रहता हूँ, तू खुद संभाल ले। और फिर कॉल काट दी। और उस दिन के बाद निखिल ने फ़ोन करना कम कर दिया। राघव को लगा, देखा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फ़र्क उसकी वजह से पड़ा था, ये वो समझ नहीं पाया। राघव का छोटा भाई था आदित्य। बहुत प्यार था दोनों में, लेकिन प्यार कभी कभी लाड़ बनकर गलत फहमियों में भी बदल जाता है। आदित्य एक बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने राघव से सलाह मांगी। उसने कहा, भैया ये ज़रा प्लान देख लो ना और अपनी राय बता दो। राघव बोला, मेरे पास टाइम नहीं है बच्चों के प्लान देखने का, पहले पढ़ाई में ध्यान दे, बिजनेस बाद में करना। आदित्य चुप हो गया। कुछ दिन बाद दोनों माँ के कमरे में बहस कर रहे थे। आदित्य बोला, भैया आपको तो बस अपनी नौकरी ही दिखती है, हमको कुछ समझते ही नहीं। राघव ने गुस्से में कहा, तुम्हारी उम्र में मैं घर चला रहा था और तुम लोगों को सब कुछ फ्री में चाहिए। और उस दिन के बाद
आदित्य उससे पहले जैसे खुलकर बात नहीं करता था। घर में खामोशी बढ़ने लगी। राघव को लगा सब बदल रहे हैं, पर कोई नहीं बदला था, वो खुद बदल गया था। माँ उसका सहारा थी, लेकिन वही सहारा धीरे धीरे दूरी में बदल गया। माँ कई बार कहती, बेटा तू ठीक तो है ना, आजकल बहुत चिड़चिड़ा होते जा रहा है। राघव हमेशा जवाब देता, आपको क्या पता मेरी नौकरी का दबाव, कितने टेंशन रहते हैं, आप हर चीज़ में दखल क्यों देती हो। माँ चुप रह जाती। एक दिन माँ ने हल्की आवाज़ में कहा, आज संडे है, एक बार साथ में नाश्ता तो कर ले। राघव ने बिना देखे कहा, परेशान मत करो मुझे, मेरी मीटिंग है। माँ की आंखों में पानी आ गया, पर उसने देखा ही नहीं। धीरे धीरे माँ भी उससे कम बात करने लगी और वो यही समझ बैठा, माँ को भी अब मैं पसंद नहीं। लेकिन सच इतना था, माँ उसे बोझ से नहीं, उसके दर्द से डरती थी। और आज राघव प्लेटफॉर्म 1 के एक कोने में बैठा था। ठंड इतनी थी कि सांस भी धुंध बन रही थी। तभी उसके बगल में एक बुजुर्ग आकर बैठ गए। सफ़ेद दाढ़ी, पुराना कोट और बेहद शांत चेहरा। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, कहाँ जाना है बेटे? राघव चिढ़कर बोला, कहीं भी नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए, बिना कुछ कहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, कभी सोच कर देखा है, स्टेशन वही रहता है, पर हर ट्रेन अलग, यात्रा वही रहती है, पर मुसाफिर बदलते रहते हैं। तो फिर हम क्यों सोचते हैं कि हमारे साथ हमेशा वही लोग रहेंगे? राघव ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बात उसके दिल को छू गई। तभी चाय वाले की आवाज़ गूंजी, चाय चाय। बुजुर्ग ने 2 चाय ले ली, एक कप राघव को पकड़ा दिया। राघव बोला, अंकल मुझे नहीं चाहिए चाय। बुजुर्ग शांत आवाज़ में बोले, कभी कभी जिस चीज़ का मन नहीं करता उसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें। राघव ने मजबूरी में कप पकड़ लिया। गर्म चाय से उसके ठंडे हाथ थोड़े ठीक हुए। बुजुर्ग ने पूछा, किसी से लड़कर आए हो क्या? राघव गुस्से से बोला, हाँ, पूरी दुनिया से। फिर उसने अपनी गर्दन झुका ली और बोला, मेरा कोई नहीं है, सब छोड़कर चले गए। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, और तुमने किसे पकड़े रखा? राघव चुप हो गया। उसके पास जवाब नहीं था। कुछ क्षण बीते। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटे सुनो एक बात, हमारी परछाई भी तब तक साथ देती है जब तक रोशनी रहती है। अंधेरा होते ही वो भी छोड़ देती है हमारा साथ। तो इंसान कैसे साथ देगा? राघव ने पहली बार ध्यान से उनकी तरफ देखा। बुजुर्ग बोले, मतलब ये नहीं है कि परछाई बेवफा है, मतलब ये है कि रोशनी की जिम्मेदारी हमारी है। हम अंधेरे में डूब जाएं तो दुनिया को क्यों दोष दें? राघव थम गया। उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ दुनिया को दोष देता रहा, खुद को नहीं। उसके पास खुद को देखने की फुर्सत ही नहीं थी। बुजुर्ग बोलते रहे, मेरी एक बेटी थी, बहुत प्यारी, बहुत मासूम। उसकी एक बहुत पक्की सहेली थी बचपन की। एक दिन पढ़ाई आगे करने के लिए वो दूसरे शहर चली गई। मेरी बेटी बहुत दुखी हुई। उसने मुझसे कहा, पापा देखो, मेरी एक ही दोस्त थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मैंने उससे कहा, बेटा कभी ये मत सोचना कि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया। सोचना कि तुम उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा पूरा कर चुकी थी जो उसे तुम्हारे साथ बिताना था। राघव को ऐसा लगा जैसे ये बात सीधे उसके दिल में उतर गई हो। उसकी आंखों में नमी भरने लगी। वो धीरे से बोला, मैंने किसी को कभी नहीं पकड़ा अंकल। मैं बस इंतज़ार करता रहा कि लोग मेरे पास आए। मैं नहीं बदला, ना ही मैं रोशनी बना, न मैंने किसी की रोशनी समझने की कोशिश की। बुजुर्ग मुस्कुराए। अब भी देर नहीं हुई। राघव ने पूछा, कैसे?
बुजुर्ग शांति से बोले, बेटे, लोग हमेशा साथ नहीं रहते, पर रिश्ते हमेशा साथ रहते हैं। जैसे ट्रेन जाती है लेकिन पटरी वही रहती है। टूटे हुए रिश्तों की मरम्मत अहमियत देने से होती है, अहंकार से नहीं। अचानक लाउड स्पीकर पर उनकी ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ। बुजुर्ग ने उठते हुए कहा, मेरी ट्रेन आ गई, अब मुझे चलना होगा। राघव ने उनका हाथ पकड़ लिया। अंकल, 1 मिनट रुकिए, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बुजुर्ग हंस पड़े। नहीं बेटे, मैंने सिर्फ एक आईना दिखाया है, चलना तुम्हें खुद है। उन्होंने राघव के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अगर परछाई वापस चाहिए तो पहले रोशनी जलानी होगी, और वो रोशनी तुम हो। राघव की आंखें भर आईं। ट्रेन चली गई, धुआं उठा, स्टेशन खाली होने लगा। राघव वहीं खड़ा रहा, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसे पहली बार लगा कि अंधेरा कोई दुश्मन नहीं, बस एक याद दिलाने वाला है कि रोशनी की कमी है। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। पहले उस दोस्त को कॉल किया जिससे 2 साल से बात नहीं की थी। फिर अपने भाई का नंबर मिलाया जिससे वो महीनों से नाराज़ था, और अंत में उसने अपनी माँ को कॉल किया। सब हैरान थे, पर उसकी आवाज़ में पहली बार अपनापन और गर्मी थी। उस गर्मी का नाम था रोशनी। राघव वापस घर जाते हुए अपने आप मुस्कुरा रहा था। स्टेशन की लाइट पीछे छूट रही थी, लेकिन उसके अंदर एक नई रोशनी जल चुकी थी। उसे एहसास हुआ, हमारी परछाई हमें छोड़कर नहीं जाती, वो बस उतनी ही दूर जाती है जितना हम खुद अंधेरा चुन लेते हैं। और उस दिन प्लेटफॉर्म 1 पर एक इंसान नहीं बदला, एक पूरी जिंदगी बदल गई। तो अगर आपको भी लगता है कि सब आपसे दूर जा रहे हैं, तो समझो आपकी रोशनी कम हो गई है। रोशनी कोई और नहीं देता, वही जलती है जब आप खुद के प्रति सच्चे हो जाते हो। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करें। क्या पता किसी को इसकी ज़रूरत हो।